एल&टी जैसे दिग्गज स्टॉक से मार्केट को इस बार बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन क्या Q3 के नतीजे उन उम्मीद पर खरे उतरे हैं या फिर यहाँ पर एक साफ रिजल्ट मिस देखने को मिल रहा है। चलिए पूरी सच्चाई नंबरों के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, एल&टी ने अपने Q3 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए देखते हैं इस बार के नंबर्स मार्केट की उम्मीद के मुकाबले कैसे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले क्वार्टर में 67,983 करोड़, पिछले साल 64,667 करोड़ और अभी करंट Q3 में 71,449 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ तक सब सही है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट का अनुमान था 73,500 करोड़ से 75,000 करोड़ तक का, यानी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन मिस हुआ है, लेकिन बिजनेस ग्रोथ स्ट्रांग है पर मार्केट एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस से 63,031 करोड़, पिछले साल 60,302 करोड़ और इस क्वार्टर में 65,729 करोड़। खर्चे कंट्रोल में है, कोई बड़ा कॉस्ट शॉक यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 4,687 करोड़, पिछले साल 4,001 करोड़ और अभी Q3 में 5,172 करोड़। वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो 29% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। Q1Q बेसिस पे देखें तो 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत दिखाई दे रही है। तो चलिए अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, जिसमें ओनर का शेयर होता है। असली गेम यहीं से बिगड़ा है। पिछले क्वार्टर में 3,926 करोड़, पिछले साल 3,358 करोड़ और अभी करंट Q3 में 3,215 करोड़। यहाँ साफ गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि मार्केट को उम्मीद थी 4300 करोड़ की। तो चलिए अब बात करते हैं ईपीएस की। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 28 रुपये, पिछले साल 24 रुपये और अभी करंट Q3 में 23 रुपये। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है फिर भी ईपीएस क्यों गिर रहा है। तो चलिए अब मार्जिन्स पर नजर डाल लेते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 9.67% से 10.38% हो गया है, इंप्रूव हुआ है मार्जिन। नेट मार्जिन देखते हैं तो 6.15% से 5.38% हुआ है, यहाँ थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन बॉटम लाइन दबाव में है। एल&टी जैसी ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को वाई ऑन वाई बेसिस पर ज़्यादा जज किया जाता है। ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन मजबूत है, लेकिन इस क्वार्टर में रेवेन्यू मिस हुआ है, नेट प्रॉफिट मिस हुआ है, ईपीएस डिक्लाइन हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि नंबर बैड नहीं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखें तो Q3 नेट प्रॉफिट कम दिख रहा है ड्यू टू वन टाइम एक्सेप्शनल प्रोविजन फॉर अ न्यू लेबर कोड। अगर इसे एडजस्ट करें तो कोर रिकरिंग प्रॉफिट 4400 करोड़ के अराउंड बनता है। बिजनेस फंडामेंटल स्ट्रांग है, इम्पैक्ट टेम्परेरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।